घुप अंधेरा, इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। ये जमीन नहीं बल्कि समुंदर की हजारों फीट गहराई है, वो जगह जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है। इसी डरावनी अंधेरी जगह में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही है और उसके पेट में एक जिंदा इंसान मौजूद है। न हवा, न रोशनी, न बचने का कोई रास्ता। साइंस कहती है कि यहां इंसान एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यह साइंस की नहीं, ईमान की कहानी है। यह वाकया है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। आज से हजारों साल पहले आज के इराक में एक शहर था जिसका नाम निनवा था। यह कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाला अमीर और ताकतवर शहर था। लेकिन ताकत, दौलत और घमंड ने इस कौम को अंधा कर दिया था। निनवा के लोग बुत परस्त थे, जुल्म आम था, नाइंसाफी रोजमर्रा की बात बन चुकी थी और अच्छाई लगभग खत्म हो चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे। वो समझाते कि ये पत्थर के बुत न फायदा देते हैं न नुकसान। लेकिन कौम का जवाब क्या था? मजाक, ताने और धमकियां। लोग कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। सालों तक दावत देने के बाद भी जब कोई न माना तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। कौम की जिद और सरकशी ने उनका दिल तोड़ दिया। आखिरकार वो पल आ गया जब उन्होंने आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम नहीं माने तो 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आएगा। ये कहकर वो बहुत रंज और गुस्से में शहर छोड़कर चले गए, हालांकि अल्लाह की तरफ से अभी साफ इजाजत नहीं आई थी। यही वो छोटी सी इंसानी भूल थी जिसने आगे चलकर बड़ी परीक्षा की शक्ल ले ली। उधर निनवा में पहला दिन गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी खामोशी से निकल गया। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही सूरज निकला, आसमान का रंग बदलने लगा। डरावने काले बादल छा गए, हवा भारी हो गई। लोग घबरा गए। यूनुस सच्चे थे, ये वही अजाब है। सब लोग घरों से बाहर निकल आए, सादे कपड़े पहने, सिरों पर मिट्टी डाली। बच्चों, बड़ों, यहां तक कि जानवरों को भी अलग कर दिया गया। हर तरफ रोना पीटना मच गया। लोग हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, हम ईमान लाते हैं। कुरान गवाह है कि जब उन्होंने दिल से तौबा की तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। वो अजाब जो सिर पर आ चुका था वापस उठा लिया गया। आसमान साफ हो गया और पूरी कौम ईमान ले आई। ये इतिहास का एक लौता वाकया है कि अजाब की निशानियां दिखने के बाद भी एक कौम की तौबा कबूल हुई। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये सब नहीं जानते थे। वो समझ रहे थे कि शहर तबाह हो चुका होगा। चलते चलते वो समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती थी, मल्लाहों ने उन्हें सवार कर लिया। शुरू में समुंदर शांत था, लेकिन अचानक भयानक तूफान आ गया। कश्ती डगमगाने लगी। मल्लाह बोले, किसी एक को समुंदर में डालना होगा। कुर्रा डाला गया, 3 बार डाला गया और हर बार नाम आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने खामोशी से खुद को समुंदर में डाल दिया। अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया, यूनुस को निगल लो मगर नुकसान न पहुंचाना। यह तुम्हारा रिस्क नहीं, मेरा बंदा है। मछली ने उन्हें जिंदा निगल लिया। मछली के पेट के घुप अंधेरी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। यह दुआ आसमान तक पहुंच गई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को किनारे पर छोड़ दो। वो बहुत कमजोर हालत में एक वीरान जगह पर डाल दिए गए। अल्लाह ने वहां एक पौधा उगा दिया जिससे उन्हें साया और आराम मिला। धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक हुई
फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब अपनी कौम की तरफ लौट जाओ। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निनवा पहुंचे तो शहर आबाद था। लोग दौड़ते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, हमने तौबा कर ली थी, अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों की तरफ भेजा और जब वो ईमान ले आए तो अल्लाह ने उन्हें 1 वक्त तक चैन और जिंदगी दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। तौबा का दरवाजा आखिरी पल तक खुला रहता है और मायूसी सबसे बड़ी गलती है।